सब्सक्राइब कीजिए ओमजी एक्सप्लोरर को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए, और यह है बिल्कुल फ्री। आखिरकार पता ही चल गया सुशांत सिंह राजपूत के कातिल का नाम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को टारगेट नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊँगा और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा, कुछ ऐसे क्लूज़ भी बताऊँगा जिसके बाद आप खुद मुझे कमेंट पर उस कातिल का नाम बताएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी एक इंसान को टारगेट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो भी पॉइंट्स निकल कर आते हैं सामने वो सिर्फ एक ही इंसान को टारगेट करते हैं, भले ही ये पूरी चीज़ें कई सारे लोगों के बीच घूम रही हों। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्योंकि अभी पुलिस ने कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया नहीं है, लेकिन फिर भी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए इस केस की जांच सही तरीके से स्टार्ट करी है। और अगर उनका कहना है कि उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलेंगे जो ये बताते हैं कि एक सुसाइड नहीं प्री प्लान्ड मर्डर है, तो वो उसकी सीबीआई इंक्वायरी भी कराएंगे। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बड़े पॉइंट्स जिनके बाद आप खुद सुशांत सिंह राजपूत के कातिल को पहचान जाओगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या आप सुशांत सिंह राजपूत के केस की सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं या फिर नहीं। और गाइस, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही नीचे कमेंट करिए, क्योंकि ऐसा करने से ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुँचेगी, सुब्रमण्यम स्वामी जी तक पहुँचेगी और इसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें भी वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो सबूत मिल जाएंगे जो सुशांत सिंह राजपूत के कातिल को सामने निकाल कर ला रही है। और साथ ही सुशांत का मर्डर हुआ है, ना कि उन्होंने सुसाइड की है, ये भी ये वीडियो उन तक बता ही देगी। तो आइए बताते हैं आपको उसके बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमजी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाए रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बाद में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो गाइस, स्टार्टिंग करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड से। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड को आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सुशांत की सुसाइड से पहले उन्हें जानते थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज तक सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड को ना ही किसी फिल्मी पर्दे पर देखा और ना ही कभी उनका नाम सुना है। और ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड को नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड जिनको कोई भी बहुत अच्छे से जानता नहीं है, जिनके पास कोई बहुत अच्छी फिल्म भी नहीं है और जिन्होंने आज तक कोई बहुत बड़ी हिट फिल्म भी नहीं दी है, और लास्ट फिल्म उन्होंने 2018 में दी थी, लेकिन आखिर उनके पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से। आप इंटरनेट पर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के अगर लाइफ स्टाइल को सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो ये दिखाती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की लाइफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा रिच है। और यहाँ पर देखने से ये लगता है कि रिया चक्रवर्ती के पास बहुत सारा पैसा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के कई सारे बिजनेस में उनकी पार्टनर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उनके ब्रदर भी सुशांत सिंह राजपूत के बिजनेस पर पार्टनरशिप लिए हुए हैं, जबकि एग्रीमेंट्स के हिसाब से जब पुलिस ने उनके एग्रीमेंट्स को चेक किया तो उन्हें वहां पर सुशांत सिंह राजपूत के अलावा उसमें और किसी ने भी पैसा नहीं लगाया था। तो आखिर रिया चक्रवर्ती ने ऐसा क्या जादू किया या फिर रिया चक्रवर्ती ने ऐसा क्या दे दिया सुशांत सिंह राजपूत को कि सुशांत ने रिया चक्रवर्ती को अपने सभी बिजनेस का 50% पार्टनरशिप उन्हें बना दिया और उनके कुछ हो जाने पर रिया चक्रवर्ती उस पूरी कंपनी की मालिक बन जाएंगी। ये चीज़ें आपको एक पॉइंट की तरफ इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं रिया उनके बिजनेस को ओवरटेक करना चाहती हैं। अब गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूं और वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप और उनकी बहन प्रियंका के बीच भी कोई रिलेशनशिप था जो सुशांत सिंह राजपूत को पसंद नहीं था। और यह चीज़ रिया चक्रवर्ती को भी पता थी और रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं सुशांत के दोस्त संदीप और बहन प्रियंका को एक साथ पसंद करती थी, या फिर कह लें कि उनके रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रही थी। तो ऐसे में यहाँ पर हो सकता है कि रिया सुशांत सिंह राजपूत की उस लास्ट नाइट पार्टी पर थी जहाँ पर बहुत सारी दारू पी गई थी। ये एक थ्योरी निकल कर आ रही है सामने जो ये बताती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने उस रात को बहुत सारी ड्रिंक की थी, और ना ही केवल उन्होंने बल्कि जितने भी फ्रेंड्स उनके उस पार्टी पर थे उन सभी ने ड्रिंक्स की, और इसके बाद इन सभी के बीच लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई और फिर मारा
पीटी के चक्कर में सुशांत सिंह राजपूत और उनके फ्रेंड संदीप और बाकी सभी लोगों ने मिलकर सुशांत को पकड़ा और फिर उनके गलों के कुत्ते के पट्टे से कसकर दबा दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ होगा। और इसके बाद उन्होंने उसी कमरे पर बैठकर पूरी प्लानिंग की कि क्या करना है आगे, और इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े लोगों को फ़ोन किया, मैसेज किया, और यहाँ पर ना ही केवल पुलिस बल्कि गवर्नमेंट से लेकर बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर तक भी इसमें शामिल थे। और इसके बाद इस केस को जैसे ही सामने लाया गया तो जो पहली हेडलाइन थी वो थी सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली। अब जैसे ही ये सुसाइड शब्द लोगों के जहन में आता है तो बस लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने क्यों किया, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो सुसाइड समझकर इसे छोड़ देते हैं। लेकिन आप जैसे लोग जो सुशांत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं वो लगातार आज भी खड़े हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने पूरे 1 महीने बाद अपने ट्विटर पर ट्वीट किया और वहाँ पर उन्होंने लिखा कि वो सुशांत सिंह राजपूत को आज भी नहीं भूल पा रही हैं। और इसके बाद जब उन्होंने उस कमेंट सेक्शन पर देखा कि उन्हें बहुत ज़्यादा गालियाँ मिल रही हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, तो उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया जहाँ पर उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लिया और जहाँ पर उन्होंने दिखाया कि एक लड़की उनको धमकी दे रही है और बहुत उल्टा सीधा बोल रही है। लेकिन उन्हें लगा कि यहाँ पर वो अगर ऐसा करेंगी तो उन्हें सिंपैथी मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद कमेंट सेक्शन पर उन्हें बहुत सारे लोगों ने और ज़्यादा गरियाया। इसके बाद फिर उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की, लेकिन उनके उस पोस्ट के नीचे भी बहुत सारे लोगों ने उनको बुरा भला कहा। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती सिंपैथी दिखाकर उनके पूरे के पूरे बिजनेस को ओवरटेक करना चाहती हैं, या फिर रिया चक्रवर्ती अपने आप को इस केस से बचाना चाहती हैं। इसके साथ ही आपको एक और बात बता दें कि रिया चक्रवर्ती को पुलिस ने अभी बीच में दोबारा से बुलाया था कि उनसे पूछताछ होगी, लेकिन इसके बाद जब रिया चक्रवर्ती को लगा कि अब उन्हें जाना पड़ेगा तो उन्होंने दोबारा से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ट्वीट स्टार्ट किया। और शायद वो ये दिखाना चाहती हैं कि वो आज भी सुशांत सिंह राजपूत को याद करती हैं, पसंद करती हैं। लेकिन गाइस, चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही हैं वो ये हैं कि सुशांत का बिजनेस एक काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज पर पहुंच गया था, और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत ना ही अपने फिल्मी करियर में बल्कि एक बिजनेसमैन के रूप में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते जा रहे थे। और शायद एक यही कारण था कि संदीप और उनकी बहन प्रियंका ने उन्हें अपने बीच से हटाने के लिए, यानी कि अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए सुशांत को बीच से हटाया। तो वहीं रिया ने उनका साथ इसलिए दिया कि ताकि वो उनके बिजनेस को ओवरटेक कर सकें। फिलहाल गाइस, अब आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं और आपके हिसाब से आखिर कौन है सुशांत सिंह राजपूत का मुजरिम, और क्या आप सुशांत के इस केस की सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं या फिर नहीं? मुझे चेक कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।